हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि संबंधित है आपके स्टेनोग्राफर यानी कि वैयक्तिक सहायक के एग्ज़ाम पेपर के संबंध में। जैसा कि दोस्तों आपको बताया है कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा कुछ समय पहले आशुलिपिक और वैयक्तिक सहायक के कुल 257 रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई थी और एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो आपका एग्ज़ाम पेपर होना था वह 8 दिसंबर 2024 को आयोजित किया जाना था। तो उसी के संबंध में आयोग के द्वारा यह विज्ञप्ति जारी की गई है कि आपका जो एग्ज़ाम पेपर होगा आशुलिपिक और वैयक्तिक सहायक के कुल 257 रिक्त पदों का वह 8 दिसंबर 2024 को ही प्रस्तावित किया जाने वाला है। जिसके लिए जो भी अभ्यर्थी दोस्तों तैयारी वाले हैं वो अपनी तैयारियां कर लें, क्योंकि 8 दिसंबर को ही आपकी इसकी तिथि प्रस्तावित है। ठीक है, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त पदों हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 8 दिसंबर 2024 को एकल पाली में प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक निर्धारित की जाती है। अभ्यर्थी परीक्षा तिथि से एक सप्ताह पहले अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.uk.government.in से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा आशुलिपिक और वैयक्तिक सहायक का एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया था दोस्तों, वे अभ्यर्थी अपनी तैयारियां कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम पेपर 8 दिसंबर को ही होने वाला है और 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपका यह एग्ज़ाम पेपर आयोजित करवाया जाएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिन भी अभ्यर्थियों का कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम पेपर है, तो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम पेपर भी आपका जनवरी माह में ही हो जाएगा। ठीक है, और एसआई का एग्ज़ाम पेपर भी आपका 15 तारीख को होना है। ठीक है, अभी आपको बताया कि आपकी एपीएस की टाइपिंग परीक्षा आपकी अभी आयोजित करवाई जा रही है। ठीक है, तो अभी बैक टू बैक फिर यूके ट्रिपल एस सी के अभी कुछ और एग्ज़ाम्स भी हैं, जो कि आयोग के द्वारा आईटीआई अनुदेशक वगैरह वगैरह के करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी जिनके भी द्वारा ये सारे फॉर्म भरे गए थे, वे अपनी तैयारियां समय समय पर कर लें, क्योंकि आयोग के द्वारा लगभग दोस्तों जो आपके कैलेंडर में मेंशन है, जिस तिथि को आपका कैलेंडर में एग्ज़ाम डेट मेंशन है, उसी तिथि को आयोगों के द्वारा आप एग्ज़ाम पेपर कराए जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए अच्छा भी है। लेकिन इस पेपर में देखिए, जो अभी नए अभ्यर्थी होंगे उनको थोड़ा सा कम समय मिला होगा, क्योंकि 17 सितंबर 2024 को इसका विज्ञापन आया था, विज्ञप्ति आई थी, और उसके बाद में आपको अप्रॉक्सीमेट 2.5 महीने का टाइम मिला इसमें, और 8 दिसंबर को आपका इसका एग्ज़ाम पेपर है। ठीक है, इसी प्रकार से कनिष्ठ सहायक का फॉर्म जिन भी अभ्यर्थियों ने भरा हुआ है, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि वो अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दें, अच्छी तैयारी कर लें आप लोग, क्योंकि फिर आपको बाद में समय नहीं मिलेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि आपका एग्ज़ाम पेपर थोड़ा सा आगे जाएगा, आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि आयोगों का पैटर्न आप लोग देख रहे हैं, यूके ट्रिपल एस सी हो या यूके पीएससी हो, दोनों ही आयोग अपने निर्धारित समय पर एग्ज़ाम परीक्षाएँ कराने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आप लोग भी अपनी तैयारियाँ उसी हिसाब से दोस्तों करते रहिएगा। और ऐसे अभ्यर्थी दोस्तों जो भी आइसोलिपिक या वैयक्तिक सहायक के लिए प्रैक्टिस सेट्स लगाना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों वहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट का बैच है, इंटरमीडिएट लेवल प्रैक्टिस सेट्स के नाम से। ठीक है, तो आप उस बैच को परचेज कर सकते हैं। आप अगर यूके ट्रिपल एस सी के पैटर्न पर टेस्ट सीरीज को लगाना चाहते हैं कि कैसा पैटर्न है, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या लेवल रह सकता है, उसी हिसाब से हमने भी वहाँ पे प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं। इसी प्रकार से जिन भी अभ्यर्थियों का एसआई का एग्जाम पेपर है, उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट का एक बैच जो है हमारी एप्लीकेशन पर लॉन्च किया हुआ है। तो अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो उनसे भी जुड़ सकते हैं। बाकी अपना रिवीजन समय पे दोस्तों कर लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा लगा के जाइए, ताकि आपको थोड़ा बहुत एग्जाम में ऐसे हेजिटेशन ना हो। जब क्योंकि मेन देखिए दोस्तों, थ्योरी आप कितनी भी पढ़ लें, जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं करेंगे तब तक आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब 4 ऑप्शन सामने दिखते हैं तो एग्जाम हॉल में तो खासकर ये होता है कि सारे ऑप्शन सही लगते हैं। ठीक है, और हमेशा वही आंसर ज़्यादा सही लगता है, भले ही हमने पढ़ा भी होगा तो ऐसा लगता है कि यार ये नहीं, ये इसका आंसर हो सकता है। तो उसके लिए बस एक ही चीज़ होनी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं, भले ही आप किसी भी बुक से लगाएं, किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से लगाएं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, खासकर वनडे एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ पर आपका स्कोर और आपकी एक्यूरेसी दोनों ही मायने रखती है। तो आप लोग उसके हिसाब से अपनी तैयारियां करते रहिएगा। अभी आपके पास में फिर भी दोस्तों कुछ दिन बचे हुए हैं, इन दिनों को आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। अपने नोट्स बने हैं तो उन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, और आसानी से दोस्तों आप लोग अभी देखिए क्योंकि जो स्टेनो का एग्जाम पेपर है, इसमें आपकी कट ऑफ उतनी ज़्यादा नहीं जाती है, क्योंकि स्टेनो वाले जो कैंडिडेट हैं वो कम ही होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी अभ्यर्थी सीरियस कैंडिडेट हैं स्टेनोग्राफर के या वैयक्तिक सहायक के, तो वो अभ्यर्थी अभी भी अगर अच्छे से तैयारी करें तो आपका आसानी से दोस्तों आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अपनी तैयारियां आप लोग करते रहिएगा, नॉर्मल बेसिक बुक्स आप करते रहिए। इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम पेपर है तो उतना ज़्यादा टफ एग्जाम पेपर आपका नहीं आएगा, बेसिक्स ही आप पढ़ते रहिए। इसी प्रकार से जो एसआई वाले अभ्यर्थी हैं, या जो कनिष्ठ सहायक वाले अभ्यर्थी हैं, या जो आगामी समय पे दोस्तों उत्तराखंड पुलिस वाले अभ्यर्थी होंगे, वो भी अपनी तैयारी निश्चित रूप से करते रहें। बाकी आपका कोई सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।